हाय एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। रामेश्वरम में दर्शन करने के बाद हम उसी दिन शाम को समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं। शाम का वक्त था, आसमान बहुत सुंदर लग रहा था, हवा चल रही थी और उस टाइम समुद्र को देखने का अलग ही मज़ा आ रहा था। रात होते होते हम सब अपनी होटल की ओर वापस चल देते हैं। अगले दिन सुबह हम सब धनुषकोडी और बाकी की अलग अलग जगहों पे घूमने के लिए निकलते हैं। चलते चलते हम धनुषकोडी टाउन पहुंचते हैं, जो कि 1964 में आए साइक्लोन की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया था। उस तबाही में यहाँ का रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह ख़त्म हो गया था। उस तबाही के बाद यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ मछुआरे ही ज़्यादातर दिखते हैं, जो यहाँ अपने काम की वजह से आया जाया करते हैं या फिर रहते भी हैं। धनुषकोडी जाते टाइम आपको रास्ते के दोनों तरफ समुंदर दिखेगा। आपको एक तरफ बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल दिखेगा और दूसरी तरफ हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। ये जो रास्ते में दूर आप पिलर सा खड़ा देख रहे हो, बस वही धनुषकोडी है और वहीं जा रहे हैं हम। और ये हम धनुषकोडी पहुंच गए। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जब लंका जाते वक्त राम जी को समुद्र देव का 3 दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिलता है, तब क्रोधित होकर राम जी ने ब्रह्मास्त्र तान लिया था। उससे भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट होते हैं और उसी वजह से आज भी बंगाल की खाड़ी यहाँ पे बहुत शांत है, लहरें यहाँ पे कम उठती हैं। धनुषकोडी से वापस लौटते वक्त हम बीच में हिंद महासागर की साइड रुकते हैं और वहाँ थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। फिर हम निकलते हैं विभीषण मंदिर की ओर। विभीषण मंदिर धनुषकोडी जाते टाइम बीच रास्ते में पड़ता है और वो एक इकलौता स्थान है जो 1964 में आए तूफान से बचा रहा था। और ये है विभीषण मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहीं पे युद्ध के बाद भगवान राम जी ने विभीषण का राज तिलक किया था और उन्हें लंका का नया राजा घोषित किया था। फिर हम पहुंचते हैं राम तीर्थम, जिसे माना जाता है कि लंका से लौटते वक्त राम जी और सीता जी ने यहीं पे विश्राम किया था। यहाँ से निकलकर इसके ठीक सामने राम जी और सीता जी का मंदिर है, जहाँ पे हमने दर्शन किए। यहाँ के किसी भी मंदिर में अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल मना है। आप वीडियो या रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो कि एक तरह से सही भी है। वहाँ पे सब जगह घूमने के बाद हम वापस रामेश्वरम आते हैं और वहाँ पे शाम को मार्केट के लिए निकलते हैं। घूमते घूमते शाम हो गई थी और आसमान बहुत ही सुंदर लग रहा था। मार्केट में घूमते घूमते हमने वहाँ पे बादाम दूध, केसर बादाम दूध एक्चुअली, वो ट्राई किया, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लाजवाब बिल्कुल। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसके बीच आप गर्मा गर्म दूध पी रहे हो, बादाम दूध वो भी, आहा क्या बात है, मज़ा ही आ गया। टाइम टू लीव रामेश्वरम और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारी मदुरई के लिए ट्रेन है। ये है हमारी ट्रेन, जो कि कुछ देर बाद मदुरई के लिए चलेगी। हम ट्रेन में बैठ गए हैं और कुछ ही देर में ट्रेन चलने वाली है और ये हमारी ट्रेन चल दी रामेश्वरम से मदुरई के लिए। तो एक बार फिर हम पहुंचते हैं पंबन ब्रिज पर। सुबह सुबह का टाइम, पंबन ब्रिज, आंखों के सामने इतनी सुंदरता, आसमान, बादल, समंदर, और क्या ही चाहिए आंखों को देखने के लिए यार। पंबन ब्रिज की सुंदरता देखने के बाद हम देखते हैं ये इंद्रधनुष, इतना सुंदर इंद्रधनुष यानी कि रेनबो, जो कि हमें रास्ते में दिखता है।
तो ये हम मदुरई पहुंच गए। सुबह के 10 बज रहे हैं और हम मदुरई में हैं। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हम सब निकलते हैं मीनाक्षी टेम्पल के लिए, जो कि रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। आप आराम से वॉक करके जा सकते हो वहाँ पे। आप वीडियो में देख सकते हो वो सामने मंदिर जैसा दिख रहा है, वही मीनाक्षी टेम्पल है और बस वहीं तक जाना है हमें। और ये हम मीनाक्षी टेम्पल पहुंच गए। मीनाक्षी पार्वती जी का ये एक दूसरा नाम है और यहाँ पे उन्हीं के दर्शन होंगे। दर्शन से पहले हमें अपना सामान रखना था, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। इस बार सामान में तो सब कुछ ही रख लिया था, फ़ोन से लेकर कैमरा से लेकर सब कुछ। अंदर ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं था। रामेश्वरम में हम कम से कम अपना फ़ोन अंदर ले जा सकते थे, बस ऑन करना मना था। पर यहाँ पे तो आपको कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था, खाली हाथ जाओ। अंदर दर्शन के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा और कुछ समय लाइन में लगने के बाद आपको पार्वती जी के अद्भुत दर्शन होंगे। तो दर्शन करने के बाद हम सब निकलते हैं दूसरी जगह पे जाने के लिए, जो कि है तिरुमलई नईकर पैलेस। ये मीनाक्षी टेम्पल से ज़्यादा दूर नहीं है और आई थिंक सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप आराम से जा सकते हो। पैलेस जाते वक्त हम रास्ते में एक मार्केट से गुजरते हैं। उस दिन वेडनेसडे था और शायद वेडनेसडे को मंदिर के पास मार्केट लगती है। उस मार्केट में कपड़ों की और ज्वेलरीज़ की शॉप बहुत थी। और ये हम तिरुमलई नईकर पैलेस पहुंच गए। बाहर से पैलेस कुछ ऐसा दिखता है और अंदर से कुछ ऐसा। आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है, मंदिरों से लेकर पैलेस वगैरह सब कुछ। पर यह है कि यहाँ पे दिन में आने का कोई मतलब है नहीं। पर अगर आप हिस्टोरिकल या आर्किटेक्चरल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, आपको अच्छी लगती है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। और अगर ये पैलेस को भी देखना है तो आप शाम को आ सकते हो, क्योंकि शाम को यहाँ पे लाइट शो होता है। ये चेयर्स वगैरह लगी हुई है उसी के लिए, तो आप रात में आके यहाँ पे लाइट शो एंजॉय कर सकते हो। तो मदुरई हमारा आखिरी डेस्टिनेशन था हमारी साउथ की ट्रिप का, और यहाँ से हमारी वापसी की ट्रेन है दिल्ली के लिए। तो हम सब रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं मदुरई के, और यहाँ से हमारी 11 बजे रात की ट्रेन थी, जो कि हमें 2 दिन बाद दिल्ली उतारेगी। तो ये हम निकल चुके हैं मदुरई से दिल्ली के लिए, जो कि हम 2 दिन बाद पहुँचेंगे। और अगर मैं बात करूँ मेरे साउथ की ट्रिप की, तो वो बहुत ही अच्छी थी, एक्सेप्ट फॉर तिरुपति। अगर वहाँ पे भी दर्शन हो जाते तो और भी अच्छा होता, पर उसके अलावा हम जहाँ भी गए, जो भी देखा, बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।